नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 5 प्रश्न समझ गए तो समझिए पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में हमारा पहला सवाल है, एक दुकानदार ने एक घड़ी को ₹800 में खरीदा और ₹920 में बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम यहाँ ये नोट करते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ दिया हुआ है घड़ी का जो है क्रय मूल्य 800 रुपए में खरीदा। ठीक है ना, दिया है क्रय मूल्य जिसको कि हम जो है सीपी से दिखाते हैं इक्वल टू ₹800 और विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जिसको ये एसपी से यानी सेल प्राइस जिसे कहेंगे, ये हमारा दिया हुआ है रुपया कितना 920। इतने में जो है बेचता है, घड़ी को 920 रुपए में बेचता है, तो ये बेचने वाला प्राइस होगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा लाभ क्या होता है, सूत्र जो है, सूत्र लिखेंगे पहले हम, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारे विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस है हमारा 920 और सीपी यानी ये हमारा 800, घटाने पर मिलेगा हमारा 120। तो जो हमें लाभ मिला 920 में 800 घटाएंगे तो 120 आएगा। तो आपका जो है लाभ हमारा मिला इतने रुपया। ठीक है, चूंकि हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो इस तरह से जो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत पहले सूत्र लिख लेंगे हम, बराबर होता है लाभ बटे खरीद मूल्य कास्ट प्राइस यानी कि सीपी गुणे 100 के प्रतिशत हो गया। अब यहाँ हम वैल्यूज रख देंगे। लाभ हमारा मिला है 120 रुपया और कास्ट प्राइस है 800। कास्ट प्राइस हमारी जो है सीपी है वो 800। ठीक है ना, ये चीज, तो इसको जो हम रख देंगे गुणे 100 प्रतिशत। 2 जीरो कट गए ऊपर नीचे के, 8 का भाग 120 में देना है, तो 8 का नम 8 और 8 5 40, 15%। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया, जो आंसर आएगा लाभ प्रतिशत बराबर 15% यानी 15%। बच्चों, दूसरा सवाल है, एक साइकिल ₹4500 में खरीदी गई और 10% हानि पर बेची गई। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ नोट करते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया है साइकिल रुपए इतने में खरीदी गई, यानी 4500 जो है खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कास्ट प्राइस। सीपी इक्वल टू ₹4500। ठीक है ना, सीपी यानी कास्ट प्राइस इतना और 10% हानि पर बेचे गई। हानि प्रतिशत हमें दिया हुआ है 10%। ये दो चीजें दी हुई हैं और हमें निकालना है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी सेल प्राइस, ये हमको जो है निकालना है। विक्रय मूल्य मीन्स सेल प्राइस, एसपी हमें ये निकालना है। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। सूत्र सेल प्राइस इक्वल टू आपका जो होता है कास्ट प्राइस इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, सेल प्राइस का जो सूत्र है सेल प्राइस निकालने का इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। चलिए रखते हैं वैल्यूज।
सीपी हमारा है 4500, 100 आ गया। हानि परसेंटेज कितना है 10, ये हो गया डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे 4500 ये आ गया, गुणे 100 में 10 गया 90 बटे 100 बटे 100, ये 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है ना। 9 का गुणा आप करेंगे 45 में, 9 का गुणा 45 में करेंगे तो आपका आएगा 9 पन्ना 45, हंस लगी 4, 9 चौको 36, 4 40 और 90 का जीरो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमारा विक्रय मूल्य शेयर प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सेल प्राइस इक्वल टू आया ₹4050। दोस्तों ये रहा इस सवाल का सलूशन। दोस्तों इस कड़ी में तीसरा सवाल है, एक शर्ट पर अंकित मूल्य ₹1000 है और 20% छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ कह रहा है शर्ट पर अंकित मूल्य जो उसमें लिखा हुआ है वो ₹1000 है, यानी उस शर्ट को हम मैक्सिमम 1000 में बेच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये बेच सकते हैं। तो और उसमें 20% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शर्त हम नोट करते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। दिया है शर्ट पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मैक्सिमम प्राइस, अंकित मूल्य मैक्सिमम प्राइस, जितना उस शर्ट में लिखा हुआ है उससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, इसलिए उसको मैक्सिमम प्राइस बोलेंगे, ठीक है ना। वह रुपया हमारा 1000 रुपये हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और 20% की छूट गई है, दी गई है, इसमें से जो 20% छूट दी गई है सॉरी, तो छूट प्रतिशत कितने की है 20% की। निकालना है हमें विक्रय मूल्य, निकालना है विक्रय मूल्य, चलिए लिख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य हमको जो है निकालना है, यानी सेल प्राइस, विक्रय मूल्य मीन्स सेल प्राइस हमको ये निकालना है, ठीक है ना। चलिए पहले सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम लिख लेते हैं सूत्र जो हमारा होगा सेल प्राइस निकालना है, सेल प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। मैक्सिमम प्राइस क्या है 1000 है, ये लिख लेते हैं, और 100 आ गया जो कहते हो, माइनस छूट प्रतिशत क्या है वो दिया है 20, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जो को तो हमने उतार लिया इसको। अब ये आपका आ गया 1000 और ये आपका जो है 100 में से 20 गया, आएगा 80 बटे 100, ये ऊपर नीचे को 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचा 10 गुणे 80 यानी कि आएगा 800। तो इस तरह से जो हमारी शर्ट के जो विक्रय मूल्य है, जो आपका आंसर में आएगा, आंसर शर्ट का विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस जो आपकी आएगी वो आएगी ₹800। ये रहा बच्चों इस सवाल का सलूशन। बच्चों इसी कड़ी में अगला सवाल है, किसी वस्तु को पहले 10% लाभ और फिर 20% लाभ पर बेचा गया, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले सवाल को समझ लीजिए, एक वस्तु है उसको पहले जो है 10% लाभ पे बेचा गया, किसी सज्जन ने उसको खरीदा तो 10% लाभ पे वो पाया, फिर उसने किसी अगले को बेच दिया 20% लाभ पर बेचा, तो कह रहा टोटल कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे दिया है, पहले नोट कर लेते हैं। पहला लाभ उसको मान लेते हैं हम ए, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ए ये है 10%,
पहले लाभ जो है वो 10% लिया गया, दूसरा लाभ जो लिया गया, दूसरा लाभ लिया गया उसको मान लेते हैं बी, वो है कितना लिया गया 20% लिया गया, दूसरा लाभ 20%, पहला लाभ 10%, ठीक है ना। तो अब कह रहा सवाल हमारा कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके लिए सूत्र है जो कि सवाल को बहुत शार्ट कर देता है। तो सूत्र लिख देते हैं, आपका जो है सूत्र है कुल प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत बराबर आपका जो होगा पहला लाभ यानी ए जिसको माना है प्लस दूसरा लाभ जिसको बी माना है प्लस दोनों लाभों का गुणा यानी ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ प्लस ए गुणे बी यानी पहले दोनों और लाभों का गुणनफल बटे 100। ये सूत्र बच्चों बहुत ही शॉर्टकट सवाल के लिए है, इसको आप याद कर लें जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी सवाल सॉल्व करने में। ए कितना है हमारा, ए है 10%, 10, बी कितना है 20%, 20 और ए की जगह 10 आ गया गुणे बी की जगह 20, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100। ऊपर के एक एक जीरो कट गए, ठीक है ना, ये दोनों जीरो कट गए तो हमारा आया 10, ये हमारा 10 और 20 30 प्लस यहां से बचा हमारा 2, इस तरह से आया हमारा 32। तो बच्चों ये था हमारा कुल लाभ प्रतिशत, ठीक है ना, क्या था, तो जो हमारा आंसर आएगा, जो आंसर आया कुल लाभ प्रतिशत बराबर जो आया 32%, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो आया आंसर। दोस्तों इस वीडियो का 5वां और आखिरी सवाल है, एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा है और 10% की छूट दी है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, अगर एक बार कायदे से पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं वस्तु का माना, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस सीपी इक्वल टू जो है हमारा ₹100। इसके जो खरीद मूल्य है कास्ट प्राइस है उसको हमने जो है मान लिया ₹100, ठीक है ना। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो हमारा होगा सवाल के अनुसार, अंकित मूल्य यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो होगी, अंकित मूल्य यानी मैक्सिमम प्राइस होगी रुपया कितना, आपको जो है रुपया 100 प्लस 100 का 40% कितना होगा 40। भाई 100 रुपए के 40% क्या होगा 40 होगा ना, क्योंकि 40% अधिक लिखा है। तो ये आपका जो क्रय मूल्य है इसका 40% 40 होगा, 100 का 40% 40 ही होगा। तो आप इस तरह से जो है ये रुपया 140 ये जो है उसका अंकित मूल्य होगा, यानी मैक्सिमम प्राइस उसने जो लिख रखी है वो ये हुआ, ठीक है ना, 40% एक्स्ट्रा के साथ इतना। अब सवाल कह रहा है और 10% की छूट दी, यानी इसको बेचता है तो 10% की छूट दे रहा है, इस पे 10% की छूट। तो जो छूट दे रखी है, छूट का जो प्रतिशत है वो है 10%, ठीक है। तो क्या वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो यानी कितने बेचता पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सेल प्राइस क्या होगी, सूत्र जो हम लिखेंगे भाई, सूत्र सेल प्राइस इक्वल टू होगी मैक्सिमम प्राइस इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे मैक्सिमम प्राइस है 140 इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत क्या है 10 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 140 और आपका जो आएगा 100 में से 10 निकल गया 90 डिवाइडेड बाई
100। ये 2 जीरो ऊपर नीचे कर जाएंगे, आपका जो आया 14 गुणे 9 आपका आया 126। यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी उसने 126 पे बेची, ठीक है ना। सेल प्राइस हमारा आया, सेल प्राइस 31 रुपया 126। तो लाभ क्या होगा, यानी चीज एक्चुअल में 100 रुपए की थी, ठीक है ना, जो कि बिक रही है 126 में। तो लाभ होगा हमारा सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कि 126 माइनस 100 यानी कि 26, इतना रुपया। ये हुआ हमारा लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमारा होगा, चूंकि 100 रुपए की चीज खरीद थी, 26 रुपए फायदा हुए, तो सीधी सी बात है 26% आपका जो है यही लाभ हुआ। दोस्तों इस वीडियो के 5 साल आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छे लगे तो कथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।